25 साल के बाद में कहता है मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जो ऐसा हो रहा है। परिणाम 25 साल बाद आता है कि वो ईश्वर की क्लास 4 है, जो एक क्लास 25 साल में ख़त्म होती है, दूसरी 50 साल में ख़त्म होती है, तीसरी 75 साल में और चौथी मृत्यु। जन्म और मृत्यु सत्य है। जो इंसान जन्म लेता है मरता है, अर्थात उसका काल पूरा हो जाता है। काल अर्थात क्या? कहते हैं काल भैंस पे सवार होकर आता है। काल अर्थात जिसने दूसरी रात गुजार कर दिन नहीं देखा। दिन काली रात है और रात काली रात है और दिन उजाला है। रात अर्थात भैंस पर सवार दिन आता है। जो दूसरा दिन देखता है उसको काल बोलते हैं। उसने काल नहीं देखा। और जो आदमी रात नहीं देखता उसे मृत्यु काल कहते हैं। इंसान की समझ शास्त्रों में है, पर मनन हर एक अपनी अपनी समझ से करता है। जो आत्मबल से चलता है वो आत्मबल का मनन करता है। जो मन की समझ से चलता है वो गरुड़ में मनन करता है और गरुड़ की समझ से जीवन जीता है और 25 साल के बाद में दुख पाता है, परिणाम पाता है। दुश्मन शत्रु सब 25 साल के बाद आ जाते हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं हर समय कर्म को संभालिए। कर्म संभाल संभाल के करिए। जो इंसान कर्म संभाल संभाल कर करता है, संभल कर चलता है, उसी को संस्कार ही कहते हैं। जो संभल कर नहीं चलता, किसी को भी कुछ भी बोलकर मन दुखा देता है, वह अपने शत्रु को जन्म दे रहा है और शत्रु 25 साल में बलवान होकर सामना करता है और 25 साल के बाद में उसका परिणाम आना आरंभ हो जाता है। जीवन हर एक को मिला हुआ है। जीवन जी कर जा या मर कर जा। कहते हैं जीवन एक नदी का भी होता है। जीवन जैसे भाव में आकर बहती जा रही है, वैसे ही इंसान भावुक बनकर अपनी समझ से जिया जा रहा है। भावुक इंसान नासमझ होता है, बेअकल होता है, पर अपने आप को अक्लमंद समझता है। शंका में जीता है और अपनी मन मस्ती से अपना भी जल्दी बनाता है और दूर भी जल्दी हो जाता है। इनसे कई लोग इनका शोषण करते हैं और इनको उसी हाल पर छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर इसको ज़रूरत होती है। भावुक इंसान हर एक को अपना समझता है, पर इस संसार में अपना स्वार्थ है। जहाँ पर जिसका स्वार्थ फंसा हुआ है तब तक वो आदमी अपना दिखता है। जब उसका स्वार्थ निकल जाता है तो अपना ही आदमी दूर दिखता है। ऐसा ये संसार है। इस संसार में जीना है तो अपने शरीर को समझो, अपने मन को समझो, आत्मा के बल पर चलो, जो अपनी है, जो अपने अंदर ही रहती है और दुख सुख में हमेशा साथ रहती है। इंसान आत्मा को तभी पहचान सकता है जब परछाई को समझे। परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है। हम चलते हैं तो परछाई चलती है, दौड़ते हैं तो परछाई दौड़ती है। हम अगर छाया में आ जाते हैं तो शांति कर कर बैठ जाती है। वह हमारी आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते पर हमारे साथ हर समय है। किस हिसाब से भी समझें, परछाई होकर समझें, बिंदु होकर समझें, पर हमारे साथी है। सबसे बड़ा हमारा साथ आत्मा का है, पर हम आत्मा को ही अपना नहीं समझते और दुख का कारण आता है।